वहीं मौसम के चढ़ते पारे से उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग और विकराल हो गई है। आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग पर काबू पाने के लिए उत्तराखंड के ही शंकर सिंह बिष्ट ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देने पहुंचे वो, और 17 दिनों में करीब 650 किलोमीटर पैदल चलकर शंकर सिंह बिष्ट दिल्ली पहुंचे और पहाड़ों की आग को शांत करने, जल और जंगल को बचाने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन देने के लिए वो पहुंचे। हमारे साथ जो शख्स चल रहा है ये शंकर सिंह बिष्ट है, जो उत्तराखंड से 650 किलोमीटर की दूरी पैदल चल करके दिल्ली पहुंचा है, क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ियों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आग लगी हुई है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में जल और जंगल को बचाने के लिए 22 साल का ये नौजवान पैदल आया है, और आप देख सकते हैं इसके वेशभूषा को, और एक डेमो के तौर पर, एक सिंबॉलिक तौर पर इन्होंने ऑक्सीजन लगा रखी है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे, हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे पीछे भी आप दिखाएं, ये देखिए पीछे इन्होंने एक कैन रखा है और इसमें कुछ प्लांट्स है और ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई है कि उत्तराखंड की वादियों में, वहाँ जो जंगल है, वहाँ जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और वो पैदल चलकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में वहाँ के मुख्यमंत्री ने इन्हें हरी झंडी दिखाई थी, उनसे इसने मुलाकात की थी। इनसे सीधे बात करते हैं। शंकर सिंह बिष्ट, बहुत बड़ी जो है सो आपने ठानी है और पैदल चल करके आप यहाँ तक आए, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी एक जन जागृति यात्रा है और लोगों को जागरूक करते हुए हम 600 किलोमीटर चकुटिया का एक चनोला विलेज है, वहाँ से लेकर देहरादून होते हुए, जहाँ पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी से हम मिले, उसके बाद आज दिल्ली में हैं और राष्ट्रपति भवन के लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मेमोरेंडम लेकर के भी जा रहे हैं? जी, क्योंकि देखिए आज उत्तराखंड के जंगल इस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, इस तरह से उनमें भयानक आग लग रही है, तो उसको लेकर ही हमारा एक कुछ मांग है कि जो उत्तराखंड के जंगल हैं उनको जलने से रोका जाए, और जो चीड़ वहाँ पे फैल रहा है, जिस कदर वो फैल रहा है, उसने आज स्थानीय जितने भी प्रजातियां हैं उनको उनका जो दोहन है वो कर दिया है। तो हमारा यही है कि उस आग को जो फैल रहा है उसको रोका जाए और उस चीड़ को भी रोका जाए और वहाँ पे स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाए। जिस प्रकार से कहा आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ के पहाड़ धधक रहे हैं, लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन की कमी, आप ऑक्सीजन लेकर के भी चल रहे हैं, तो क्या सिंबॉलिक है? सर, ये ऐसा है कि जैसे ऑक्सीजन की लगातार कमी होती जा रही है, पेड़ों का दोहन होते जा रहा है, तो आप लॉकडाउन में देखिए कितना महंगे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे गए थे, तो उसी प्रकार का ये भी एक संकेत है कि आने वाले 20-30 साल के अंदर जिस प्रकार से आज दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से लगातार हिमालय का नाश हो रहा है, ऑक्सीजन हबों का नाश हो रहा है, तो हमको इस प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके चलना पड़ेगा। जी, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बीड़ा, क्या कहेंगे? सर, ये एक पीड़ा थी, हम जंगलों के बीच रहे हैं और उसी जंगल को अपना घर और अपनी माँ मानते हैं, तो जब वो माँ खतरे में है तो वो पीड़ा थी, इसलिए निकले हैं सर। बिल्कुल, बेटे को अपनी माँ की पीड़ा खत्म करने के लिए निकलना पड़ा है। दिल्ली की सड़कों पे पहुंच गए हैं, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, और इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो आग लगी है या वहाँ के जो हालात हैं, जो उन इलाकों का दोहन किया जाए, उनको तुरंत रोका जाए। कैमरामैन अजय के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।